हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा में एक थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो आज इसको करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस थ्योरम? सो स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच finitely generated vector space. What does it mean? It means that कि कोई भी अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एक बेसिस जरूर होगी। ठीक है। और अदर वे इस स्टेटमेंट को कैसे ले सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास एस एक सेट है और ये जो एस सेट है इसमें एन एलिमेंट है और ये वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ को स्पैन करता है। स्पैन का मतलब आप समझते होंगे कि सारे एलिमेंट जो है वो ये जो एस के एलिमेंट है वो बना देते हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ एस। इस एस में से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो वेक्टर स्पेस वी का बेसिस बना देंगे। तो अगर हम बेसिस की बात करें तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। बेसिस बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक है कि फर्स्ट थिंग इज कि पहली चीज है कि जो भी बेसिस होगा, मान लो एस बेसिस है, तो पहले तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट एस जो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा जो है लीनियर स्पैन ऑफ एस जो वो वी के बराबर आना चाहिए। दो चीजें हमें प्रूव करनी होती है। तो आप इस अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो इस स्टेटमेंट में हमें एक चीज तो ऑलरेडी दे के रखी है। क्या? कि फाइनाइटली जनरेटेड ये जो एस है वो वी को फाइनाइटली जनरेटेड करता है। इट मीन दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस जो वी के बराबर तो पहले ही दे के रखा है। तो प्रूफ में हमें जस्ट इतना प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एस है ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर एस ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो डेफिनेटली वी कैन से प्रूफ इज ओवर। ठीक। तो हमें सबसे पहले एक काम करना है कि इस एस को लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है। तो हमें क्या देके रखा है, प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में तो ये जो आप मान लेते हैं, ये जो आपका वेक्टर स्पेस ओवरफील्ड एफ है वी ए फाइनाइटली फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी। तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक फाइनाइट, अगर फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वहां पे एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो हमें दूसरी स्टेटमेंट में एस में लिया भी है। वो हम दोबारा से लिख लेते हैं। V1 V2 ये हमने एन एलिमेंट का एक सबसेट ले लिया ऑफ वी, सच दैट ये जो एलिमेंट है इसके ये वी के हर एलिमेंट को बना देते हैं। तो व्हाट दिस मीन, लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो वी के बराबर होगा। ये तो एक तरह से स्टेटमेंट ही हो गई। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि एस जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर नॉन जीरो, आर नॉन जीरो। हमने ये मान लिया कि सारे के सारे जो एस के एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। क्यों?
क्योंकि अगर कोई जीरो होगा भी तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं। तो हमने मान लिया कि सारे के सारे एलिमेंट जो है उसके नॉन जीरो में। ठीक। क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक जीरो है उसमें वो ऑलवेज डिपेंडेंट ही रहेगा। तो हमने लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो हमने सबसे पहले कंडीशन ये लगा दी कि इसके अंदर कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। क्योंकि जीरो वेक्टर लेने का कोई फायदा वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब हम लीनियर स्पेन बनाएंगे तो कुछ वो कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं। ठीक। बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीरो वेक्टर इन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ एस इज जीरो। तो सिंस जो एस है वो वी का सबसेट है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देयर इम्प्लाइज एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। दो सेट हमने एस सॉरी एक सेट एस लिया वेक्टर स्पेस से, तो ये तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, इफ एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता है देन हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। देन एस इज ए बेसिस ऑफ वी ओवर है। क्यों? क्योंकि वो लीनियर स्पैन पहले ही था। दो चीजें करनी थी। एक तो ऑलरेडी हमें दे के रखा है कि ये लीनियर स्पैन ऑफ एस जो वी के बराबर है। दूसरा यही प्रूव करना था कि एस जो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो डेफिनेटली ये बेसिस बना देगा। तो प्रूफ इज कंप्लीट। हेंस रिजल्ट इज हेंस द रिजल्ट। ठीक। अब दूसरी पॉसिबिलिटी को लेते हैं। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो वो क्या होगा? इफ एस इज लीनियर डिपेंडेंट, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट हुआ तब क्या होगा? लीनियर डिपेंडेंट माने तो कि ये जो आपके एन एलिमेंट हैं, जो हमारे पास एस के अंदर जो एन एलिमेंट है, एस में जो आपके पास एन एलिमेंट है V1 V2 सो Vn, ये लीनियर डिपेंडेंट की बात कर रहा है। इट मीन दैट इन वेक्टर्स में कोई कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तभी वो डिपेंडेंट हुआ ना, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होता। तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट एम। एम एक नंबर, ये सबस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है। तो एम जो होगा वो 2 से बड़ा होगा और एन से छोटा होगा, सच दैट वी एम जो है, जो एस का ही एक इस एस में से है, और साथ में सच दैट वी एम जो है, दैट वी एम इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रिमेनिंग वेक्टर्स। तो m-1 वी m-1, ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि कोई भी वेक्टर अगर ये वेक्टर अगर ये सेट S जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है, देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन दिस सेट, वो हमने Vm ले लिया, और वो जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग जो उसके पीछे बच जाएंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो V1 V2 अप टू सो Vm-1 तक के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और साथ में सारे जो अल्फाई है वो कहाँ से आएंगे? फील्ड से आएंगे, एफ से आएंगे। तो अब ये जो नया सेट बना वेक्टर्स का, उसको बोल देते हैं S11। कौन कौन से? V1 V2 सो ऑन सो
वी एम माइनस वन, वी एम प्लस वन, सो ऑन सो वी एन। तो इसमें क्या है, एक वेक्टर हमने निकाल दिया जो हमारे पास वी एम था। तो अब इसको इसको चेक करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो फिर एस वन आपका क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। अगर ये द्वारा फिर डिपेंडेंट होगा तो एक और वेक्टर इस तरह से ढूंढेंगे। तो वेक्टर धीरे धीरे क्या करेंगे, एस को, एस से एलिमेंट हम निकालते चलेंगे। ठीक। तो इसमें एस वन को पहले तो दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी हमें कि क्या ये एस जो है वो स्पैन करता है वी को कि नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी shall show that linear combination of linear span of S1 is V। क्योंकि S तो दे के रखा था कि S तो V को स्पैन करते अब हमने नया बनाया है S1, तो S1 V को स्पैन करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करना पड़ेगा। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो सिंस जो S1 जो है वो डेफिनेटली S का सबसेट है। ठीक। क्योंकि एस ये है, एस वन ये है, तो बाकी एक एलिमेंट छोड़ा, बाकी एलिमेंट सारे ही एस वन के एस से आए, तो डेफिनेटली एस वन इज सबसेट ऑफ एस। और ये है तो लीनियर स्पैन ऑफ एस वन जो होगा वो भी सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ एस। और लीनियर स्पैन ऑफ एस किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो व्हाट वी गेट, वी हैव शो दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस वन इज सबसेट ऑफ वी। अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा V इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S1, तब ये हमारे पास प्रूव होगा। इसको प्रूव करने के लिए एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। तो लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज सबस्पेस ऑफ V। अब उल्टा करना पड़ेगा हमें, V इज सबसेट ऑफ S1, लीनियर स्पैन ऑफ S1। उसके लिए सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया हमने V, V एलिमेंट ले लिया कैपिटल V से, और कैपिटल V से है तो V को, V किसके बराबर है, V इज नथिंग बट इट इज ए लीनियर स्पैन ऑफ S। तो इसका मतलब V इज रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, बीटा टू, V2 प्लस सो ऑन सो बीटा n Vn। क्योंकि S में n एलिमेंट है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट हमने Vm है उसको भी हम इसमें लिख देते हैं कि Vn हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्रोसीडिंग वेक्टर्स लिखा है। तो इसमें बीटा बीटा वन V1, बीटा टू V2 प्लस सो ऑन सो बीटा m माइनस वन Vm माइनस वन प्लस बीटा m Vm प्लस बीटा m माइनस m प्लस वन m प्लस सो ऑन सो बीटा n Vn। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं V1 की। सो V बीटा वन V1, बीटा टू V2, बीटा m माइनस वन Pm माइनस वन प्लस बीटा m, दिस इज नथिंग बट इट इज अल्फा वन V1, अल्फा टू V2 प्लस सो अल्फा m माइनस वन Vm माइनस वन प्लस बीटा m प्लस वन Vm प्लस वन प्लस सो बीटा n Vn। So after simplifying this, what we get? We get
बीटा वन प्लस, अब यहाँ पे V1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा वन बीटा M V1 प्लस बीटा टू, और यहाँ से मिल जाएगा हमें अल्फा टू बीटा M और V2 प्लस सो कंटिन्यू करें तो अब यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलेगा, VM नहीं मिलेगा, क्योंकि VM की हमने वैल्यू यूज कर ली है। तो यहाँ से BM माइनस वन जो बनेगा तो बीटा M माइनस वन प्लस यहाँ पे मिलेगा बीटा M अल्फा M माइनस वन इंटू VM माइनस वन प्लस, ये सारा सॉल्व हो गया और इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, प्लस बीटा M प्लस वन VM प्लस वन प्लस सो बीटा N VN। तो ये जो V था किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, V1 V2 सो VM माइनस वन फिर VM प्लस वन। आई थिंक यहाँ पे बीच में सो लगाने की जरूरत नहीं है, बीच में कोई टर्म तो आएगी नहीं, इस टर्म के बाद सीधा VM प्लस वन प्लस सो। तो इसमें क्या मिसिंग है, इट इज नथिंग बट इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 सो VM माइनस वन VM प्लस वन प्लस सो VN, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। इट मीन दैट इट इज नथिंग बट इट इज ए लीनियर स्पैन ऑफ S1। तो व्हाट वी प्रूव दैट, हमने ये प्रूव कर दिया कि V इज सबसेट ऑफ, इज बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S1। और ये हर एलिमेंट के लिए वैलिड होगा, क्योंकि हमने तो एक एलिमेंट लिया था B से। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि V इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S1। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 जो है वो V के बराबर है। क्यों, क्योंकि व्हाट वी हैव linear span of S1 is subset of V, and V is linear span of S1। इन दोनों को कंबाइन करके we can say। so now again question is that कि जो हमने V बनाया था, S1 बनाया था, ये जो S1 था जिसमें, क्योंकि S1 क्यों बनाया बनाया था, क्योंकि S जो था लीनियर डिपेंडेंट था तो एक एलिमेंट हमने निकाल दिया इससे, तो नया सेट बना। अब ये नया सेट S1 जो बना हमने ये प्रूव कर दिया कि S1 सॉरी S1 जो है वो V को स्पेन कर रहा है। अब अगर ये S1 लीनियर इंडिपेंडेंट होता है तो ये S1 जो है वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा V का। अगर अगेन ये डिपेंडेंट रहता है, लीनियर डिपेंडेंट रहता है, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट इससे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ वी कैन से, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इफ S1 is linear independent, then S1 is a basis of V, और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। हेंस द रिजल्ट। ठीक, लेकिन अगर इफ S1 इज, ये भी लीनियर डिपेंडेंट ही रहता है, देन अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीडिंग, देन प्रोसीडिंग एज अबव।
वी गेट एक और सेट मिल जाएगा हमें S2, और S2 में एलिमेंट कितने हो जाएंगे? S1 में एक कम किए तो S2 में एक और कम हो जाएगा, तो N2 एलिमेंट्स। ठीक है। और फिर हम क्या प्रूव कर देंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ S2 जो वो किसके बराबर आ जाएगा? V के बराबर है। फिर वही चीज, अगर इफ S2 इज लीनियर इंडिपेंडेंट, देन S2 इज the basis of वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो अगर ये लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है, S2 इज लीनियर डिपेंडेंट, तो फिर क्या करेंगे हम? V repeat the above procedure till we get a set SM for some M greater than 2। ठीक, टू कम से कम दो से एलिमेंट होने चाहिए, विच इज लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और साथ में उसका जो स्पैन होना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए? वी के बराबर आना चाहिए, सो दैट ये जो एस एम जो है वो एक बेसिस बन जाए, इस बेसिस सेट फॉर वी ओवर एफ। तो हेंस द रिजल्ट, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, हमने क्या करा, हमने जस्ट ये प्रूव करा कि कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड अगर वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एक बेसिस जरूर होगा। तो उसके लिए फाइनाइटली जनरेटेड दिया है, इसका मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस तो दे के रखा है, हमें जस्ट ये प्रूव करना था कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया कि एस जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर एस लीनियर इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली एस ही बेसिस का काम कर जाएगा और रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसमें, वो हमने एलिमिनेट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले एक S1 ले लिया, S1 में क्या लिया? एक एलिमेंट निकाल दिया हमने Vm। फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो S1 है वो ही V को स्पैन कर रहा है। ठीक, फिर हमें क्या प्रूव करना था कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक, अगर ये इंडिपेंडेंट होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो S1 ही हमारा क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। और अगेन अगर ये डिपेंडेंट रहता है, लीनियर डिपेंडेंट रहता है, तो फिर हम एक और एलिमेंट निकाल देंगे, तो एक हमारा S2 बन जाएगा, उस टू में एक और एलिमेंट कम हो जाएगा। कल S में n एलिमेंट थे तो n-1 वेक्टर्स रह जाएंगे। और फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि S2 जो है वो V को स्पैन कर रहा है। उसके बाद अगर ये S2 इंडिपेंडेंट हो जाता तो वहीं पे हमारा बेसिस की एग्जिस्टेंस हो जाएगी और रिजल्ट वहीं प्रूव हो जाएगा। अगेन अगर S2 भी लीनियर डिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब एक और एलिमेंट उससे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को रिपीट करते चलेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, जैसे एस एम बोला यहाँ पे मैंने, एस एम एग्जिस्ट नहीं करता और साथ में वो एस एम जो है वी को
स्पैन भी करना चाहिए। ऐसा होगा तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। और जो लास्ट में जो हमारा सेट बचेगा वो इंडिपेंडेंट भी होगा और साथ में वो वी को स्पैन भी कर रहा होगा, तो वही बेसिस बन जाएगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस रेजिस्टेंस थ्योरम। अब इसमें हमें दिमाग में क्या चीज रखनी है? दिमाग में ये चीज रखनी है कि हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास सेट है उसको, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो एलिमिनेट करते चलिए। ठीक है जी। तो आप इस एक्जिस्टिंग थ्योरम को देखें, अगर कोई डाउट होगा यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, हम उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।